इस वीडियो का मकसद सिर्फ शिक्षा और जानकारी देना है। यह किसी भी ऑफिशियल एजेंसी या व्यक्ति के विचार नहीं है। अगर आपको यह कंटेंट सेंसिटिव लगता है तो कृपया एक एक्सपर्ट की सलाह लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज बात करेंगे, काफ़ी सीरियस बात है। लास्ट तक वीडियो देखना, समझ में आएगी। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि अभी जब से ये शीतकालीन सत्र स्टार्ट हुआ है अपने संसद भवन का, तो आप ये देखिए कि वहाँ पर क्या मुद्दों पे बात हो रही है, कैसे समय बर्बाद किया जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। स्पीकर की कोई सुन नहीं रहा है। ये सब चलता रहता है। आप भी देखते हैं संसद में, संसद की गरिमा होती है, उसके खिलाफ भी वहाँ कार्रवाई होती है। जबकि अगर थोड़ा सा भी कोई वायलेशन होता है किसी भी संसद की गरिमा का, संसद के कानून का, तो उसमें पनिशमेंट वगैरह सब लागू होता है। बट वहाँ पे सब चल रहा है अपनी अपनी पावर के अकॉर्डिंग। आप देखिए कि वहाँ पे तकरीबन जो भी मुद्दों के ऊपर बात होती है उसमें कुछ ऐसा निकलता नहीं है कि एक इतने वहाँ पे सभ्य लोग बैठे हुए हैं हमारे, पर कोई मतलब नहीं निकलता उन बातों का, और कोई ये नहीं होता है कि इसके ऊपर कुछ डिसीजन बना हो किसी बात के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। इधर से बोलते हैं तो वो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, उधर से बोलते हैं तो ये हल्ला करना शुरू कर देते हैं। ये चल रहा है। अब बात ये है कि वहाँ पे लगभग सभी मुद्दों के ऊपर बात होती है, बट क्या जो देश के लिए सबसे ज़रूरी है, देश की आज़ादी जिनकी वजह से हुई थी, जितने भी युद्ध हुए हैं, जो भी कुछ अभी तक हुआ है, सब कुछ सेना और सेना के जवानों के ऊपर डिपेंड रहा है। आज तक आज़ादी मिलने से लेके, और पहले लड़ाइयाँ होती थी तो सब कुछ सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। कोई भी बात हो, सुरक्षा सब चीज़ों से ऊपर है, सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। और अपनी संसद भवन में इसी बात के ऊपर चर्चा से परहेज है, पता नहीं क्यों। अभी कुछ जवान हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आपने देखा होगा, अपनी उनकी जो मांगे हैं उनके लिए वो काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि कोई उनकी सुनवाई करे। ये मैं मानता हूँ कि भाई वो ठीक भी हो सकते हैं अपनी जगह, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उनकी मांगे क्या है? सबसे पहली मांग है, जो भी सैनिक आज प्रोटेस्ट मान लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर अपना बात रख रहे हैं, या फिर आप ये मान लीजिए कि वो टर्मिनेट किए गए हैं अब जिस भी वजह से, उसकी जांच की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। वो बोल रहे हैं कि हमारी जांच हो जाए। क्या इस देश के अंदर अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर भी बोलने का, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, ये जितने भी फंडामेंटल हमारे हैं, क्या इनका कोई मतलब नहीं रह गया क्या इस देश में? क्या वो अपनी बात नहीं रख सकते? राइट टू फ्रीडम मतलब कोई भी नागरिक देश में कहीं भी घूम सकता है, उसको बार बार पकड़ा जा रहा है, अपनी बात को रख सकता है। अगर वो प्रताड़ित है, अगर उसने अपने जो सभी चैनल्स हैं उनको फॉलो कर लिया है, वो ऐसे चैनल के ऊपर अगर कोई चैनल ने काम नहीं किया उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे मैं नाम लेता हूँ, सबसे पहला नाम जैसे चंदू चौहान। मानता हूँ वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई उसकी पैरवी नहीं कर रहा है, ना मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ कि वो बहुत एकदम एक्यूरेट है हर एक स्टेप के ऊपर। बट आज वो जवान अगर 3-3.5 महीने से घूम रहा है रोडों के ऊपर, वो ये बोल रहा है कि सर मुझे न्याय दे दो। न्याय इन द सेंस कि मेरे जो भी उसका मैटर है उसकी जांच करवा दी जाए। उसके लिए वो सभी नेताओं के पास जा रहा है और बोल रहा है कि मेरी बात सुन लो। ये देश की जनता तय करेगी जो मैं आज बात बोल रहा हूँ। क्या उसकी बात नहीं सुननी चाहिए किसी को भी? क्या उसको जैसे चाय में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं देश में, ऐसे क्यों देखा जा रहा है उस जवान को? दूसरा, हरेंद्र फौजी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। उधर से रविंदर फौजी अपनी बात रखते रहते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कोई सहायक प्रथा के चक्कर में पीड़ित है, कोई किसी भी बात से पीड़ित है, किसी भी एक्ट में उसको निकाला गया है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर उन्होंने कुछ सबूत पेश करे हैं अपने लेवल पे जो भी उनके पास थे, हालांकि जवान के पास क्या सबूत होता है? जवान तो एक ऐसा होता है कि अपने ग्राउंड में जो भी ड्यूटी मिलती है उसको करता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई तो उसको कुछ पता ही नहीं होती, और पता होती है तो उसके हाथ में ही नहीं है कुछ भी। और मैं एक नाम लेता हूँ अभी, AWL जो JCO साहब है, नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब। उन्होंने कोई ऐसा चैनल नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है, कोई ऐसी ब्रांच नहीं छोड़ी है, कोई ऐसा सिस्टम में कहीं भी कोई भी अगर सुनवाई कर सकता है वो नहीं छोड़ा है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है कहीं भी। वो उन्होंने जो भी अभी तक
अपनी समस्याएं बताई हैं, किसी ने भी नहीं सुना है देश में। तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि इस देश के अंदर अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो क्या उसकी कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, और होती है तो उसके लिए फिर जो चैनल बने हैं उनमें इतनी खराबियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं। जैसे एक जवान को बोला जाता है कि आप एएफटी में जाइए, वहाँ से न्याय लेना शुरू होगा, उसके बाद 5-10 साल जो भी लगे, 20 साल लगे, आपको वहीं से न्याय लेना है। तो ये न्याय देना है या उनके साथ और अन्याय करना है? ये मैं यही कहूँगा कि न्याय देने की बजाय आप उनके साथ और अन्याय कर रहे हो। पहले तो उनको कुछ है नहीं उनके पास, बेचारों के पास अपना गुजर बसर करने के लिए, और अगर किसी के पास है भी तो उसको भी वो थोड़ा बहुत, तो उसको भी वो कोर्ट में वकीलों को दे के और घर पे शांत बैठ जाएं, यही चाह रहे हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि आपको कोई सुनने वाला है नहीं, जाओगे तो कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे जज के पास पहुँचने से पहले उसको लाखों रुपये का खर्चा हो जाता है जो उसके पास होते नहीं है। ये सभी को पता है, ये प्रॉब्लम देश में, किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। आज चंदू चौहान को कम से कम 6 से 7 बार डिटेन कर लिया जाता है कि वो किसी नेता के पास अपने न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए जा रहा था। हर एक जगह उसके साथ ऐसा ही होता है, हमने भी देखा है, सारे देश ने देखा है। और ये तो शुक्र है इस यूट्यूब का जिसके माध्यम से उसकी बात पहुंच पा रही है। आप सोचिए कितने जवान ऐसे होंगे जिनकी बात उसके घर से बाहर ही उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि पहले तो एक जवान को कुछ लेक्चरबाजी बोलना आता नहीं है, वो जब उसको गुस्सा आती है बेचारे को तो वो इनडिसिप्लिन हो जाता है, जैसे अपनी बात रखता है, क्योंकि कोई सुनता है नहीं। अगर कोई चिल्ला के बोलेगा तो फिर उसको इनडिसिप्लिन या देशद्रोही या आप जो भी मानिए वो घोषित कर दिया जाता है या मेंटल घोषित कर दिया जाता है। ये आम बात हो रखी है जवानों के साथ, ये हमको भी पता है। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मुझे पता है कि एक जवान अगर अपने किसी भी चैनल या सीरियल के ऊपर आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है तो उसको उससे पहले ही दबा दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि चंदू चौहान या उसके साथी जो भी हैं टर्मिनेटेड हैं, बर्खास्त हैं किसी भी तरीके से, वो एक तो अपनी जांच मांग रहे हैं, कोई गलत बात नहीं मांग रहे, वो सभी से मिलना चाह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। अगर जब नहीं मिले तो सभी खड़े हो जाते हैं कि आपको बताना था, आपको हमसे बात करनी थी। अब जब वो खुद जाके बात करना चाह रहा है तो उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी यहाँ पे एक ईगो हर्ट होती है सभी नेताओं को, सभी अफसर्स को, कि बात करने का तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। बट आपका तो सही है, आपके एक बार अपने पास बुलाइए। अगर वो फिर भी गलत बात करता है, बार बार गलत बात करता है, तो ठीक है, आपको ये लगता है कि भाई ये गुस्से में है, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका आपका फ़र्ज़ है, आप इतने बड़े पद पे हो आसीन, अब जनता ने आपको बिठाया है। मैं नेताओं से अगर रिक्वेस्ट करता हूँ तो ऑफिसर्स को, अगर मान लो इतने बड़े पद दिए हैं, इतनी पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट अपने टैक्स के पैसे से, जनता के पैसे से, तो उनका भी फ़र्ज़ है कि वो अपना फ़र्ज़ को निभाएं। और एक जवान की जो लेवल है उसको देखते हुए वो गुस्से में कैसे बोल सकता है, उसको भी कंप्रोमाइज़ करें। इस बात को भी यहाँ भी कंप्रोमाइज़ करना सीनियर का फ़र्ज़ है कि वो, अगर देश में सेना की बदनामी आपको लग रही है कि वो बेशर्म होकर घूम रहा है न्याय की भीख मांगता हुआ, तो उसको रोकना किसका फ़र्ज़ है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उसको बार बार डिटेन करके छोड़ दे रही है, क्यों? उसके लिए अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो उसकी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? कोई भी अधिकारी उसके सामने क्यों नहीं आ रहा है? बहुत बड़ी, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता उसको सुन नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहे? वो गलत है, उसको साबित कर दीजिए आप, उसको न्याय, उसका इंक्वायरी करो आप कि भाई ये क्यों ऐसे घूम रहा है। अगर सच में उसको प्रॉब्लम है तो उसको रिलीफ दो। और मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत ही देश का दुर्भाग्य होगा कि सेना के जवानों के साथ इसका मतलब कहीं ना कहीं साँठ-गाँठ करके जानबूझ के गलत किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल किसी हद तक भी सही नहीं है। अब बात करते हैं मांगों की। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि जितने भी टर्मिनेटेड जवान हैं आज तक के, आज़ादी के बाद से, उनका आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा सकता? जब जनसंख्या का एक एक सेकंड का आंकड़ा पूरे वर्ल्ड का काउंट हो सकता है, एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है, तो ये तो अपने देश की और एकदम डिपार्टमेंट की बात है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, और ये जो सभी एकदम उंगलियों पे रहते हैं, और उनमें से यूनिट वाइज कितने, बिल्कुल विद इन 1 वीक ये डेटा बन के संसद में आ सकता है, बिल्कुल ईजी है। ये मैं भी जानता हूँ, ये देश के सेना के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस, सभी के अधिकारी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि विद इन 1 वीक कंप्लीट डेटा कंपाइल होके संसद में पेश किया जा सकता है। तो इनके ऊपर, इस बात के ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों नहीं कोई बड़ा नेता इस बात को बोलना चाहता कि ये जो जवान घूम रहे हैं उनकी जो डिमांड है इसको पूरा किया जाए एटलीस्ट? और डेटा बताने में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा हो या बुरा हो, डेटा तो बताना चाहिए। जब हर एक चीज़ का डेटा आप बताते हो, एक एक चीज़ का फाइनेंशियल डेटा बताते हो,
उसके ऊपर बहस होती है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि देश की सेना से जुड़ा हुआ, जवानों के हित से, जवानों के परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसके ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कम से कम इसके ऊपर संज्ञान लेके इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक देश का नागरिक हूं और राइट टू स्पीच के माध्यम से मैं ये बात कर रहा हूं कि राइट टू फ्रीडम, ये जो राइट टू इक्वलिटी, ये उस जवान को मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा कि एक जवान अगर किसी भी वजह से टर्मिनेट हो जाता है, भले ही अपनी गलती से टर्मिनेट हो जाता है जवान से, सेना से, तो क्या उसको अब आगे जीने का हक आप ख़त्म कर देंगे? उसको एक अच्छी ज़िंदगी अगर वो चाहे अपनी कर सके, कहीं अच्छी नौकरी कर सके, तो क्या आप उसको यहाँ पे रोक देंगे? ये कितना गलत बात है। वहाँ पे क्या हुआ वो तो जांच हो ही नहीं रही है, उसके साथ क्या हुआ, ना कोई ऑडियोग्राफी ना कोई वीडियोग्राफी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ हो रहा है कि आने के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ना तो उसकी, इसका मतलब आर्मी में सुनी गई, और वहाँ पे वो गलत था सही था जो भी था, क्योंकि वहाँ पे कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह प्रॉपर होती नहीं है, सभी को पता है। जो होती है तो उसमें सब शामिल रहते हैं, वहाँ पे पूरा पहले ही डिसीजन तैयार रहते हैं कि इसका क्या करना है। वहाँ पे कोई तर्क वितर्क इतना कुछ होता ही नहीं है, और होता है तो वो भी किसी न किसी के पक्ष में पहले ही सोच लिया गया होता है, तभी उसको बुलाते हैं ड्रेस पहन के। अब उसके बाद फिर वहाँ से निकालने के बाद कौन गलत है कौन सही है उसका फैसला भी तो ज़रूरी है। अब वो सभी कोर्ट में ही होगा, तो वो वहाँ पे फ्री में कराइए, आप वहाँ से हटाइए जो उसके खिलाफ हो सकते हैं उन लोगों को। वहाँ पे अगर उन्हीं के सिर के ऊपर हाथ है जिन्होंने उसको निकाला है, आप उन्हीं के अंडर में उस जवान को दोबारा दे देंगे। एक मगरमच्छ के मुंह से निकाल के दूसरे में डालने की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? तो उनकी ये जो मुद्दा है इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि भाई उनकी एक ऑडियो वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए कि उनकी वो जो कमेटी है उसमें वो लोग शामिल ना हो जो उसके जवान के खिलाफ हों, वो नहीं होने चाहिए उसकी इंक्वायरी में। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे आदमी भी अगर आप बैठा दोगे जो सेना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सेना के प्रोसेस के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, SOPs के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आर्मी एक्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं, वो भी एक समझदारी से डिसीजन ले सकते हैं, बातों को सुनकर, जो बस न्याय संगत हों, चाहे वो ऑफिसर्स, सिविलियन ऑफिसर हो कोई भी, वो समझ सकते हैं कि किसने क्या बोला तो क्या हुआ होगा, किसने क्या किया, क्या प्रूफ सामने है तो क्या हुआ होगा। तो आप ऐसे लोगों को बैठाएं जो कानून को जानते हों पर कम से कम उस चैन से ना जुड़े हों। ऑडियो वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो संसद की बहस दिखाई जाती है, हाई कोर्ट्स के वीडियो, सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो वीडियोग्राफी होती है जहां पे इतने केस चलते हैं। बट वहां एक जब CO के ऑफिस में या कहीं भी किसी जगह पर जहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है, वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, क्या उनकी ऑडियो और वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? क्या उस जवान की आवाज़ को वहाँ पे क्यों छुपाया जा रहा है? क्या वो डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो जवान के थ्रू नहीं जाना चाहिए? क्या जवान को समय रहते उसके कागज़ नहीं देने चाहिए और उसको नहीं समझाना चाहिए कि आपके ऊपर ये एक्ट सो एंड सो रीज़न से लगा है, आपको इसमें बोलने की पूरी आज़ादी है, क्या इसमें कुछ गलत है? यही तो वो डिमांड कर रहे हैं। क्या ये पूरी नहीं होनी चाहिए? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी अपनी राय कि भाई ये सब चीज़ें जो चंदू चौहान, हरिंदर या फिर सुरेंद्र साहब या जो भी अभी पीड़ित हैं, बहुत सारे जवान और भी हैं, वो अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्या ये गलत डिमांड है? अभी बात आती है कि जवानों का शोषण रोका जाए, उनका एक पॉइंट है। तो ये आप किसी भी वीडियो के कमेंट्स में देख सकते हैं कि जितने भी लोग इस पैनल से जुड़े हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आर्मी से, उनको हकीकत का पता होता है कहीं ना कहीं, तो वो सभी पॉजिटिव कमेंट देते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो इस बात को क्यों नहीं संज्ञान में लिया जा रहा? मैं नहीं बोलता कि सभी करप्ट हैं, मैं नहीं बोलता कि सभी गलत हैं, अफसर्स या कोई भी, उसमें जवान भी गलत हो सकता है, अफसर भी गलत हो सकता है, बट जहाँ पे अगर किसी ने कोई बात बोली है, कोई आवाज़ उठाई है, तो उसकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या सेना में हत्याएं नहीं होती हैं तंग होकर जवानों की? होती हैं। कितने पहले केस आए हैं, प्रभु दयाल, एक सरदार जी जो लड़का था उसका केस आया है, उसके बाद में भी जो अभी कोर्ट ने आदेश दिया है, शायद अमित नाम है उसका, तो उसका भी केस आया है। तो इससे पहले भी बहुत हुए हैं केस, कम नहीं है। तो इनके ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा? और केवल हत्या होने के बाद ही अगर संज्ञान लेना है तो फिर ये तो वो वाली बात होगी, पहले बीमार करो बाद में उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो सरेआम हमारे देश में ये तो होना ही नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी को अपना जो पक्ष है उसको रखने का अधिकार है, अपना अनशन करने का अधिकार है। उनको परमिशन नहीं दी जा रही है बिल्कुल भी। और परमिशन, एक बताइए, जब राइट टू इक्वलिटी है
तो जहाँ पे एक नेता जा सकता है वहाँ पे एक आम नागरिक भी जा सकता है। तो वहाँ पे रोका जा रहा है, चंदू चौहान को रोका जा रहा है, उनके साथियों को। क्यों नहीं, एक रोड क्रॉस करने तक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, एक स्टेशन के अंदर कहीं बैठ के अपनी बात बोलने तक पाबंदी लगा दी गई है। जहाँ भी जाता है कोई ना कोई उसको वहाँ से उठा के भगा देता है। भाई उसको एक जगह कहीं भी दे दो, अगला बैठ के जनता को अपनी बात बताएगा। सोशल मीडिया पे बता रहा है तो सोशल मीडिया को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। आपने AWL JCO साहब, सुरेंद्र साहब का चैनल को बंद करा दिया गया यूट्यूब से, जबकि वो यूट्यूब चैनल आपने इलीगल तरीके से बंद कराया है। ये बिल्कुल, अगर जांच होगी तो शायद ये सामने आ जाएगा कि IT डिपार्टमेंट ने उनके चैनल के साथ बिल्कुल गलत किया है। वो उनका राइट है। दुनिया अपने चैनल, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल के ऊपर पता नहीं क्या क्या फ्रॉड भी दिखाया जाता है। मीडिया ऑलरेडी वो बोलते हैं कि जिंदा मीडिया की तलाश है। मीडिया बिल्कुल ही बिकी हुई है। क्या मीडिया को कोई भी गलत है सही है उससे मतलब नहीं है। मर्डर कर देता है एक बंदा, वो बिल्कुल गलत होता है, क्या उसको मीडिया नहीं दिखाती? यहाँ तो एक बंदा केवल अपने बारे में अपने न्याय मांग रहा है, उसको दिखाने में परहेज हो रखा है। वो किसका आदेश चल रहा है? क्या यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि एक जवान को आवाज़ उठाने पे दिखाया नहीं जाएगा? कौन मना कर रहा है? क्या इसके ऊपर जांच नहीं बैठनी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया पे जब बंदा आ रहा है वो सभी चैनल्स को गुहार लगा रहा है, वो इंटरव्यू तक ले रहे हैं, उसके बाद दिखा नहीं रहे और ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखा रहे हैं, सनसनी क्राइम तक, मतलब सब कुछ दिखाया जा रहा है। एक चंदू चौहान या हरेंद्र या फिर AWL JCO साहब, इनको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? दिखाइए आप। नहीं दिखाना है तो इनको फिर नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं दिखाना है तो अफसर्स को इनको रोकना चाहिए। भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। वो गलत है तो उसको आप नहीं रुकता है तो सज़ा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है, एक आम नागरिक भी इस बात को समझ सकता है कि अगर वो गलत है तो उसको आप अंदर करिए जेल में, अगर वो सही है तो उसको सही संगत न्याय दीजिए। अगर उसकी मांगे हैं तो आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है। और सेना, अगर आप बोलते हो सेना में डबल एक्ट है, आर्मी एक्ट के थ्रू ये ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके साथ फिर गलत क्यों हुआ? अगर गलत हुआ तो उसकी जांच करिए। वो नहीं करेगा ऐसा। वो बोलता है मैं आज ये वर्दी निकाल के एक साइड में रख दूंगा, मैं नहीं ये पहनूंगा और ना मैं ये रोडों पे ऊपर घूमूंगा, ना भीख मांगूंगा। तो आप मुझे सुन लीजिए उसको। कितनी सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल बात है। इसको इतना क्रिटिकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जा रहा है? बस बात ये है। इस वीडियो का मकसद किसी को बदनाम करना, देश को किसी गलत राह पर ले जाना या किसी को गलत शिक्षा देना नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल इतना सा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप कितना बड़ा फंडामेंटल राइट्स जो है उनका कितना बड़ा उल्लंघन किया जा रहा है कि आप एक अपनी बात बोलते इंसान को बार बार डिटेन करा रहे हो अपना भाषण को पूरा करने के लिए। अपने आप माइक में बोल रहे हो लाखों करोड़ों जनता के सामने, और एक जवान बेचारा आपसे आके अपनी बात नहीं बोल पा रहा। आप क्यों बोल रहे हो जनता से? आप क्यों इतने बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर गलत सही कितनी बार साबित हुए हैं बोल देते हैं? कितने बड़े बड़े मुद्दों पर आपको क्या हक है पूरे देश को इतने बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर गलत और सही बोलने का? कौन बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो? क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसको दूसरी पार्टी डिक्लेयर कर रही है कि आप गलत बोल रहे हो। दूसरी पार्टी जब बोल रही है तो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि वो गलत है। तो कौन गलत है? गलत कौन है? दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। तो उसके ऊपर तो छोड़ दीजिए, वो तो कुछ होता ही नहीं है। वो तो आज तक चला आ रहा, हम भी देख रहे हैं। फालतू की बातें होती हैं, टोटली फालतू का कोई आज तक मतलब नहीं निकला। टोटली देश में कंट्रोवर्सी खामखा की, लोगों को मज़ा आता है राजनीति की। वो उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। अब जो असली मुद्दा है, जो जवानों की सुरक्षा, जवानों की देखभाल, जवानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो वो मेन बात है, वो सुनी नहीं जा रही है। तो ये जनता, देश के सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, रिटायर्ड जितने भी सैनिक हैं, वो सारे जितने संगठन हैं, जितनी NGOs हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोग मिलके इस मुद्दे को, इस बात को उठाइए कि देश में जब इतनी चीज़ों के ऊपर चर्चा हो सकती है तो जवानों के ऊपर संसद में क्यों चर्चा नहीं हो रही है? कारण क्या है? क्यों इन जवानों को नहीं रोका जा रहा? अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, ये सबूत देंगे, ये गलत निकलते हैं तो आप सज़ा दीजिए। जो गलत निकलता है उसको सज़ा दीजिए। और सज़ा चाहे जवान को हो, चाहे कितना भी बड़े पदाधिकारी को हो, जिसकी और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी उतनी जो लागू है वो होनी चाहिए। और लागू क्या है? लागू उनको तो कुछ होता ही नहीं है। आप देते हैं तो एक बड़े अफसर को सज़ा देने में खांसी निकल जाती है, जवान को कोई भी उठा के सज़ा दे देता है। जबकि जवान भी एक अपना हक रखता है, जितना उस बड़े पदाधिकारी का है उतना ही, फिर भी उसको 2 मिनट में बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए सज़ा दी जाती है और उनके लिए सारी चीज़ें लागू हैं। अब ये बताइए कि इसने क्या गलत डिमांड किया है कि भैया जो AFT है उसमें वही अफसर आकर बैठते हैं जो पहले
जो आज गलत काम कर रहे हैं अफसर्स, जो भी है गलत, मैं ये नहीं बोलता कि सभी गलत कर रहे हैं, मैंने अच्छे अफसर भी देखे हैं, मैंने पहले वीडियो में ही बताया है, अच्छे देशभक्त अफसर भी देखे हैं, जुनूनी अफसर भी देखे हैं, सब कुछ देखा हमने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखा। बट हमने ये भी देखा है कि अफसर गलत भी होते हैं, यहाँ भी हमने देखा है, जो सज़ा देने में जिनको मज़ा आता है, जो अपनी बात को मनवाते हैं, गलत हो या सही हो, कोई अगर गलत बात भी ना माने तो उसको भी वो उल्टा टांग देते हैं, हमने सब देखा है। तो आप ये बताइए कि क्यों ये एएफटी के अंदर वो लोग आके बैठते हैं, वो पदाधिकारी आके बैठते हैं जो पहले गलत काम करके आए होंगे, जो वहाँ पे उनको जो न्याय नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं के सीनियर हैं और उन्हीं की बात वो वहाँ पे पहले ही टाई अप हो जाती हैं। या फिर वो कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि जो यहाँ पे वकील हैं वो जवानों से इतना पैसा मांग लेते हैं कि उनको पता होता है कि इनके पास है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक केस दब जाएगा। या फिर उसके केस को इतना हल्का बना देते हैं कि हाई कोर्ट में वो जीत ही नहीं सकता यहाँ से अगर आगे बढ़ेगा तो ये सब चल रहा है। तो इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरा सिविल स्टाफ हो या फिर जवान और ऑफिसर्स का अगर मुकदमा एएफटी में जाता है तो ऑफिसर ओनली वहाँ पे दलील देने के लिए ना हो, वहाँ पे दोनों पक्ष बराबर बराबर हों, जवान भी हों उतने ही जो कि जवान का केस लड़ेगा और ऑफिसर भी हों। जवानों में से हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्लर्क भाई हैं जो कि वहाँ पे ये चीज़ संभाल सकते हैं और अफसर से अच्छा संभाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सेना में एक क्लर्क को जितना नॉलेज होता है उतना अफसर को नहीं होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली काम क्लर्क ही करते हैं। तो उनमें से ये हो सकता है कि भैया जब रिटायरमेंट के बाद जो एएफटी में जो अपॉइंट किए जाएंगे जवान, उनकी जो एक क्वालिफिकेशन है उसको निर्धारित करके जो जवान उसमें क्वालिफाई करेगा वो एएफटी में उन जगहों पर बैठ सकता है जहाँ पे जवान की जो बात है वो रखने के लिए वो काबिल हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डिमांड्स हैं, जितनी भी मांगे हैं इन जवानों की, वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जवान की अगर डिमांड नहीं पूरी हुई तो देश में किसी की भी डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती। पूरी इन द सेंस एक सेटिस्फैक्ट्री बातचीत होनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए कुछ ना कुछ। और रास्ता मैं तो बोलता हूँ जवानों के हित में तो पूरा ही काम देश को करना चाहिए। क्योंकि अगर आज लड़ाई लग जाती है, किसी भी देश से लड़ाई लग जाती है, तब जवानों के ऊपर ही सब डिपेंड होते हैं। तब उन्हीं जवानों की तरफ देखते हैं। जब वो तिरंगे में लिपट के आते हैं तो जहाँ से गाड़ी उनकी चलती है, उनकी शव को लेके जब वो शहीद होके आते हैं तिरंगा में, और जहाँ तक पहुँचनी होती है वहाँ तक फूल लेकर जनता खड़ी रहती है हाथों में। हमने देखा है कारगिल के समय में, हमने बहुत देखा है, खुद हम लेकर जाते थे। हमने गढ़वाल में जो जवान आते थे वहाँ से शहीद होके, उनकी इज्जत देखी है उस दिन। बट क्यों मरणोपरांत ही ओनली? क्या ये मरने से, ये शहीद होने से पहले नहीं हो सकती है इज्जत? अगर ये शहीद होने से पहले इज्जत हो तो शायद शहीद होने की ज़रूरत ही ना पड़े जवान को। इतनी मजबूत जवान को कर दो कि वो शहीद ना हो और दुश्मनों को ठोक के और छाती चौड़ी करके मेडल लगाए। क्यों मरणोपरांत ही सारे सब मेडल और चक्कर दिए जाते हैं उनको? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको इतना मजबूत कर दें कि कोई शहीद ना ही हो, कोई तिरंगे में लिपट के ना आए, तिरंगे को लहराता हुआ आए, लहरा के जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है। ट्रेनिंग जितनी मजबूत हो जवान की, और उसको ट्रेनिंग करके उसको वो इतना रिलैक्स भी मिले ताकि वो उससे फ्रस्ट्रेटेड ना हो। हमने देखा है ट्रेनिंग अगर कराएंगे तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करते हैं और उसको इतना रगड़ देंगे कि अब देखते हैं तो कैसे ट्रेनिंग करेगा। भाई ट्रेनिंग का भी एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक महीना तो लगातार उसकी हालत ख़राब कर दो, बाकी 11 महीने उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर और कहीं भागता रहता है वो। ये सब चलता है। ये हमसे कोई बैठा के पूछ लेगा तो हम एक एक चीज़ बता देंगे कि क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो इसलिए बोलते हैं हमारा उस सेना से, उस वर्दी से जुड़ाव है। हमने भी परिवार चलाया है अपना, वहाँ से टैक्स के पैसे की तनख्वाह लेके, और आज पेंशन भी ले रहे हैं थोड़ी जितनी भी आती है। तो हमारा भी एक लगाव है। हमको ही पता है कि वहाँ पे कितनी दिक्कतें होती हैं, और हमको ही पता है कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशन कानून हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक जवान को ज़बरदस्ती दबाया जाए। इसका मतलब ये निक्रांति किसी भी देश में जब उठती है तो सेना से ही उठती है और सेना ही उसको ख़त्म करती है। तो अगर सेना को ही आप इतना ऐसा कर देंगे कि वही वहाँ पे सही नहीं है, वही सिक्योर नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जवान भी गलत काम कर सकता है। जवान भी ऐसा काम कर सकता है, इजीली करते भी हैं कि उनको सज़ा मिले। बट सज़ा का भी एक लेवल होता है, सज़ा का भी एक तरीका होता है। निष्पक्ष सज़ा होंगी तो जवान कभी मुंह नहीं खोलेगा। अगर जवान को रियल बात पे सज़ा मिलेगी, जवान कभी नहीं मुंह खोलेगा। और फिर भी अगर कोई खोलता है तो उसकी जांच है, उसमें साबित होती है चीज़ें,
वो करानी तो ज़रूरी है ना। अगर वही नहीं होगी, वैसे तो हिम्मत ही नहीं होती। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए प्रावधान है, बट आज अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है वहाँ की कार्रवाई से तो नेताओं को ये संज्ञान लेना चाहिए। ये जो जांच कमेटी है वो बनानी ज़रूरी है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि जो सुझाव आए हैं कमेंट्स के द्वारा उनको भी रखूँगा कि क्या हो सकता है इसका आगे, मतलब जो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है जवानों का, ताकि वो पीड़ित होने से पहले ही मतलब ये चीज़ को रोका जा सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि सज़ा होने के बाद AFT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही सारे मामले आएंगे। ऐसे तो जवान बिल्कुल ऐसे ही रह जाएंगे। अभी जो ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस चंदू चौहान, हरिंदर या बाकी जितने भी जवान अभी अपनी बात को रख रहे हैं, इनके साथ आप भी आ सकते हैं। जो पीड़ित हैं आना चाहिए, क्योंकि अपनी शांतिप्रिय तरीके से बात रखना कोई गलत बात नहीं है। उसमें अगर कोई गलत करेगा तो देश देखेगा उनको। अगर कोई उठा कर लठ मार के एक साइड में करेगा तो देश देखेगा। तो देश को ये तो पता लगेगा ना कि भैया हैं कितने। संसद में रखना चाहिए उनका आंकड़ा। जब सारे आंकड़े हैं तो ये क्यों नहीं है? जब सेना की कितनी संख्या है वो सब कुछ है, तो कितने निकाल दिए गए इसको बताने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो समझता हूँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि भाई इनका क्या सॉल्यूशन होगा कि आगे जवानों के साथ ऐसा ना हो। अगर गलत हुआ है तो, अगर सही हुआ है तो वही पता लग जाएगा कि हाँ ईमानदारी से निकाले गए हैं वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊं, सेना के अंदर ही पूरी सर्विस करके आते हैं, कितना चीज़ होती है कि उनको जो रैंक मिलते हैं उनमें कितनी टांगें अड़ाई जाती हैं। किसी को कोई ड्यूटी करने से तो इसलिए रोक दिया जाता है कई बार कि वो सीनियर की गलत बात नहीं मानने को तैयार है, इसलिए रोक दिया जाता है। इसलिए उसको रैंक नहीं मिलता है, इसलिए उसको अपॉइंटमेंट भी रैंक नहीं मिलता है कि वो गलत बात का साथी नहीं है। और इसीलिए उसको वो जो इज्जत होती है उसकी एक सीनियरिटी की वो नहीं मिलती है। किसी एक अच्छे अफसर ने बोला था, मुझे अच्छी तरह याद है, कि जब ये समय पे जब सीनियरिटी क्रॉस होती है, समय पे उसको अपना रैंक या पद नहीं मिलता, वहीं सबसे बड़ा फॉल्ट होता है एक रेजिमेंट के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है जब सीनियरिटी क्रॉस होती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं सीनियर हूँ, मेरे से जूनियर मेरे सामने आके मुझे फालन करे। तो ये सब समस्याएं होती हैं। और ये कोई अगर किसी भी माध्यम से मुझे चाहेगा ये बोलना कि ये नहीं होती, तो मैं उसको प्रूफ कर सकता हूँ ये होती हैं। तो बात ये है कि बस आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को, देश की जनता को, देश के भूतपूर्व सैनिकों को, देश के भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों को, देश की NGOs को, देश के नेताओं को, देश की सभी पार्टियों को इस बात के ऊपर संज्ञान आज लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जानबूझ के अपने देश में गलत बात को लागू करना चाहते हो, गलत चीज़ों को आप सपोर्ट कर रहे हो और आप न्याय संगत काम नहीं कर रहे हो। और मैं तो इवन यहाँ तक कहता हूँ कि अगर देश में ऐसा कुछ चल रहा है तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो चल रहा है ये सही नहीं है। इसके ऊपर आप जो कार्रवाई डिपार्टमेंट या अफसर्स या नेता नहीं कर रहे हैं उनको आदेश देना चाहिए कि आप जवानों की बात सुनो, गलत है या सही है सुनी जाए। डिसीजन जो भी होगा देश के सामने होगा या न्याय संगत जहाँ भी होगा वो वहाँ पे हो जाएगा। बट बताना ज़रूरी है और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है अभी एक्शन लेना। नहीं तो हमारे देश में ऐसे ही जवान, क्योंकि अभी एक बबल बन चुका है, जवान जब परेशानी की हद होती है तो कोई जानबूझ के मुंह नहीं खोलता, मजबूरी मुंह खुलवाती है और यहाँ उनको मजबूर किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी चीज़ें हैं इसको सुधार हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं उनके ऊपर ज़रूर बात करूंगा अपने चैनल के ऊपर, ताकि एक बार ये सुधर जाए। फिर जो ये चैनल मैंने बनाया था जिस मुद्दे से, उससे मैं इसलिए भटक चुका हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर जब इतना ध्यान है जवानों का, सब इस पर कमेंट कर रहे हैं, तो वैसी बातें किसी को अभी ना तो अच्छी लगेंगी ना वो जाना चाहेंगे उन बातों में। तो मैं चाहूँगा कि पहले ये सॉल्यूशन एक बार हो जाए तो हम बात शुरू करेंगे कि जवानों का जो भविष्य है पेंशन आने के बाद, या अगर वो गलती से टर्मिनेट भी हो गया है तब भी, या वो समय से प्रीमेच्योर पेंशन आ गया है समय से पहले, तो भी इसके ऊपर उनको फ़ायदा होगा। कैसे उनको नौकरी वगैरह के बारे में बहुत चर्चा होती है, कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ निकलें इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, उनके लिए क्या क्या तैयारी करनी है इनके ऊपर भी चर्चा होती है। बट जवानों को अगर समय रहते कुछ ऐसा सिखाया जाए कि वो आने के बाद एटलीस्ट नौकरी के ऊपर डिपेंड ना करें, वो भी एक अच्छा पैसा कमा के अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ बना सकते हैं,
तो उसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि हमने तो बहुत मेहनत किया है यहाँ तक ये जो सब सीखने में, पर मैं चाहूँगा कि हमारे जवान भाइयों को जो भी सीखना चाहेगा उनको एकदम इस चैनल के ऊपर वो चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल रियलिटी और उनकी भाषा में। मतलब फ़ौज की समझने की एक भाषा होती है। फ़ौज में जब कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो जो एक लैंग्वेज होती है वो अलग ही होती है। हर एक जो एग्जाम्पल होते हैं वो अलग ही होते हैं। इसलिए सिविलियन कोई ये काम जल्दी से नहीं कर पाएगा कि फ़ौज के दिमाग में ये डाल सके कि आपको बिजनेस या कामयाब कैसे होना है। तो ये चीज़ें मैं इस चैनल के ऊपर ज़रूर लेके आऊँगा। और अभी बस ये चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सब ये खासकर उन तक पहुँच सके जो ये जो अभी चल रहा है जवानों के साथ, ये इसको रुकवाने में वो मदद कर सकें। बड़े अधिकारी, बड़े नेता, जज, वकील जो भी हैं सबके पास ये पहुंच सके। और ख़ासकर जो हमारे संगठन हैं भूतपूर्व सैनिकों के, वो भी संज्ञान लें। केवल और केवल पेंशन और तनख्वाह और मैट्रिक्स के ऊपर ही आप बात करते हो क्या? कभी ये भी तो बेचारे हमारा ही हिस्सा हैं। जो आज टर्मिनेटेड जवान हैं ये भी कभी हमारा हिस्सा थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी अपने 3, 5, 7, 10, 12 साल दिए हैं सेना को। बस यहीं तक मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बात कुछ गलत लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, और आपको लगे कि मैंने कुछ सही बोला है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन सब के पास भेजने का कष्ट करें जो इन बातों को सुन के एटलीस्ट आगे यहाँ दिल से सोचे ना कि यहाँ से सोचेंगे तो कानून पे अटक जाएंगे। और जवानों के बारे में अगर दिल से कोई बात लगेगी कि हाँ जवानों के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी बहुत आई हुई है, पर टेक्नोलॉजी भी तो ये जवान ही चलाते हैं। आप पहले ही बोलते हो कि अफसर कम है, और अफसर कभी रिस्क वाली जगह पर खड़ा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, अफसर हमेशा क्या करता है, अपने आप को बचा के चलता है। जवान करता है दिल खोल के काम। आप देखना, कभी भी बहुत कम अफसर हैं जो अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं इस रिस्क वाली कंडीशन पे। तो जवानों को सेव करो, जवानों को बचाओ, जवानों की जो बातें हैं उनको सुनो और जवानों को न्याय दो। बस यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।